हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या? ये एक भारत सरकार की ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, ठीक है, चलाने का काम करती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1998। ये कब बना था? 1988 में बना था, ठीक है, फॉर द रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। किसके फंक्शनिंग के लिए? सिक्योरिटी मार्केट जो है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को देखने के लिए और उसको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इट प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन द स्टॉक मार्केट। ये क्या प्रमोट करता है? जो हमारी स्टॉक मार्केट हो वो सही तरीके से, ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में और साथ ही साथ हेल्दी तरीके से क्या करे, डेवलप करे। इट प्रमोट्स ऑर्डरली एंड हेल्दी डेवलपमेंट इन स्टॉक मार्केट। उसके बाद आता है इन मई 1988 में ये बना तो था, बट इसको क्या किया गया था, मई 1992 में लीगल स्टेटस दिया गया था, ठीक है, एंड इज नाउ अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, एंड परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सेबी बनाया क्यों गया था? भारत सरकार ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों, रेगुलेटरी बॉडी क्यों बनाई? When the dealing of stock market grew, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में बिजनेस उसका बढ़ता गया, जैसे जैसे वो मार्केट ग्रो करता गया, इट ऑल्सो गेव राइज टू अ लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस। इसके साथ साथ ही क्या चीजें बढ़ गई? मैल प्रैक्टिसेस, ऐसी चीजें जो लोगों को क्या करने लगी, इन्वेस्टर्स को हार्म करने लगी, ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट, लाइक प्राइस रिजिंग, ठीक है। प्राइस रिजिंग क्या होता है? यहाँ पे आपकी जो शेयर्स की प्राइस है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है या बढ़ा के या घटा के बताया जाता है अपने फायदे के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स। शेयर्स की डिलीवरी में डिले, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स को ट्रांसफर करने में टाइम लगता था यहाँ पे। वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जो स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको भी बहुत सारी कंपनीज क्या करती थी, वायलेट करती थी। उसके बाद आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज मैल प्रैक्टिसेस। इन मैल प्रैक्टिसेस की एग्जिस्टेंस की वजह से मेड दिस कस्टमर्स लूज फेथ एंड कॉन्फिडेंस। कस्टमर्स का क्या हो गया, धीरे धीरे स्टॉक मार्केट से विश्वास उठने लगा और जिनको कॉन्फिडेंस है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। Therefore the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसाइड किया, इसको सेटअप करने का, डिसाइडेड टू सेटअप अ रेगुलेटरी बॉडी। एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी सेटअप, मतलब क्या किया, सेट की, और एन एजेंसी नोन एज सेबी, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी। सेबी का पर्पस और रोल क्या है? सबसे पहले द मेन पर्पस ऑफ The main purpose of formation of SEBI was to keep check on malpractices and protect the interest of investors। यहाँ पे सबसे मेन पर्पस क्या होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं या तो इन्वेस्टर्स के साथ किसी भी तरीके का कोई स्कैम चल रहा है, तो इन सारी चीजों को क्या करता है, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन सारी मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है सेबी वॉज सेटअप टू फुलफिल द नीड्स ऑफ 3 ग्रुप्स। सेबी किस लिए सेटअप किया गया था? 3 ग्रुप्स के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जो कि कौन कौन है हमारे, विच आर इशूअर। सबसे पहले जिनको जो कंपनियां फंड्स रेज करना चाहती है उनके लिए सेबी प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस। सेबी क्या करती है, एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है फॉर इशूअर्स इन विच दे कैन रेज फाइनेंस इजीली एंड फेयरली, जहां पे ये क्या कर सकते हैं, फाइनेंस रेज कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से और एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वेस्टर्स, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन, ठीक है। सेबी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, एंड सप्लाइज एक्यूरेट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और आपको क्या करती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरमीडियरीज, जो बिचौलिए होते हैं उनको भी यहाँ पे क्या करती है, उनके इंटरेस्ट के लिए भी काम करती है। सेबी प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट, ये आपको एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट प्रोवाइड करती है, किसको, इंटरमीडियरीज को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं?
रेगुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट की जो एक्टिविटीज हो रही है उनको सही तरीके से चलाने का काम करती है, कि जैसा ये आपको डायरेक्ट करेगी आपको उसी डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है, आप अपने मन से नहीं चल सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की राइट को प्रोटेक्ट करना, एंड इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, और उनकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी देखना, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, किसी भी तरीके की फ्रॉड से प्रिवेंट करना, एंड मैल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग अ बैलेंस बिटवीन, ये कैसे करती है, किस चीज के बैलेंस को मेंटेन करके, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अपने भी कुछ रेगुलेशंस को मेंटेन करके चलना पड़ता है, वो खुद ब खुद बहुत सारी ऐसी चीजें फॉलो करके चलती है, जैसे रूल्स रेगुलेशंस होती है, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है एंड इट्स स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, और वो रेगुलेशन जो आपको सेबी बताएगी आपको वो भी फॉलो करना है, ठीक है। इसके बीच में क्या करती है, बैलेंस बना के चलती है। उसके बाद आता है रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंटरमीडियरीज लाइक अंडरराइटर, ब्रोकर एटसेट्रा, इनके बीच में भी जो रेगुलेशन और डेवलपमेंट होता है उसका कोड ऑफ कंडक्ट को भी क्या करते हैं, मेंटेन करके चलती है, कि जो भी चीजें हो रही हो ये लोग भी जो चीजें कर रहे हो वो सही तरीके से हो रहा हो। फिर उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी, ठीक है, सेबी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है टू मीट 3 ऑब्जेक्टिव, इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सेबी परफॉर्म्स द 3 मेन फंक्शन, सेबी क्या करती है, 3 मेन फंक्शंस परफॉर्म करती है, जिनके नाम क्या क्या है। सबसे पहला आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, दूसरा आता है डेवलपमेंटल फंक्शन, तीसरा आता है रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन, इसका काम होता है इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। पहला आएगा प्रिवेंटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनीज के जो कुछ मेंबर्स होते हैं उनके पास कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशंस होती है जो कि वो बाहर नहीं देना चाहती, तो वो इसको यूज करके क्या करते हैं, यहाँ पे अपने फायदे के लिए इन सारी इंफॉर्मेशंस को यूज करते हैं, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग हैपेंस व्हेन कंपनी ऑफिशियल, जब कंपनी के ऑफिशियल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, किसके लिए, शेयर्स को खरीदने या बेचने के लिए गलत तरीके से। उसके बाद सेबी मॉनिटर्स, सेबी इनको क्या करती है, मॉनिटर करती है और पनिश करती है दोज हु एंगेज इन सच एक्टिविटीज, जो इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टॉपिंग प्राइस मैनिपुलेशन, प्राइस मैनिपुलेशन को भी रोकती है, कि आपकी शेयर्स की जो एग्जैक्ट प्राइस है उसी पे आप शेयर खरीदो या बेचो, ठीक है। सम ट्रेडर्स आर्टिफिशियली, जो बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस स्टॉक प्राइस, अपने स्टॉक प्राइस को बढ़ा चढ़ा के या घटा के बताते हैं टू मिसलीड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को मिसलीड करने के लिए, ठीक है। सेबी कीप्स अ चेक ऑन सच एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज पे भी क्या करती है, सेबी ध्यान देती है टू इंश्योर फेयर ट्रेडिंग, ताकि क्या हो, ट्रेडिंग फेयर तरीके से हो सके। उसके बाद आता है इंश्योरिंग फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यहाँ पे मेक श्योर करती है कि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हो वो फेयर हो, ठीक है, सही तरीके से हो। सेबी मेक श्योर दैट कंपनीज एंड स्टॉक ब्रोकर्स फॉलो द रूल्स, सेबी क्या करती है, मेक श्योर करती है जो कंपनीज और स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसको फॉलो करे, ठीक है। इट टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट फ्रॉड, ये क्या करती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है, किसके अगेंस्ट, फ्रॉड के अगेंस्ट। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर आप कोई गलत तरीके की एडवर्टाइजमेंट करो, जो आप दिखा रहे हो एक्चुअल में वो चीज आप दे नहीं रहे हो, ठीक है। एंड अनफेयर डील्स, और अनफेयर डील्स, इन सारे लोगों को क्या करती है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है इनके अगेंस्ट। इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को अवेयर करती है जो रिस्क वगैरह आते हैं और उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिसेस से। सेबी एजुकेट्स इन्वेस्टर अबाउट स्टॉक मार्केट रिस्क, जो सेबी है वो क्या करती है, इन्वेस्टर्स को पहले ही अवेयर कर देती है कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या रिस्क है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट द फ्रॉड, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हो रहा है तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेवलपमेंटल फंक्शन, सेबी का दूसरा फंक्शन डेवलपमेंटल फंक्शन। सबसे पहले इसमें क्या आता है, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है और अवेयर करती है ताकि वो अपने आप को किसी भी तरीके की स्कैम से बचा सके।
सेबी कंडक्ट्स वर्कशॉप, ये क्या करती है, वर्कशॉप कंडक्ट करती है, सेमिनार्स एंड कैंपेन्स टू एजुकेट इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के लिए ये यहाँ पे वर्कशॉप कैंपेन्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती है। अबाउट रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इसमें ये क्या चीजें बताती है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या रिस्क है और क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। इट प्रमोट्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, अगर आपको जो है क्या नाम है पहले से पता रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप कोई भी चीज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचोगे, ठीक है। इट प्रमोट्स इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग टू प्रिवेंट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फॉलिंग इनटू स्कैम, आपको स्कैम में पड़ने से बचाती है, ठीक है। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के थ्रू आपको पहले से बताएगी कि रिस्क क्या क्या है, इसके साथ साथ बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रमोटिंग डिजिटल ट्रेडिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्या करती है, डिजिटल ट्रेडिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करती है। सेबी सपोर्ट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये क्या करती है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है टू मेक बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक इजियर, ताकि आपका जो स्टॉक खरीदने या बेचने का प्रोसेस हो वो इजी हो जाए और काफी फास्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है इट इनकरेजेस द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ये क्या करती है, एडवांस टेक्नोलॉजी के यूजेस को इनकरेज करती है ताकि लोग इसे यूज करें टू इम्प्रूव स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी, ताकि स्टॉक मार्केट की एफिशिएंसी क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। उसके बाद आता है हमारा सपोर्टिंग द ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है। सेबी रेगुलेट्स एंड प्रमोट्स म्यूचुअल फंड, ये क्या करती है, म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करती है और रेगुलेट करती है टू इनकरेज स्मॉल इन्वेस्टर्स, किसको इनकरेज करने के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स को, टू पार्टिसिपेट इन स्टॉक मार्केट, ताकि वो क्या कर सके, स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करे छोटी छोटी सेविंग्स से, ठीक है। उसके बाद इट इंश्योर्स फंड मैनेजर्स ऑपरेट, ये क्या करता है, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है जो फंड मैनेजर्स है वो क्या करे, एक फेयर और रिस्पॉन्सिबल मैनर में बिहेव करे, ठीक है। उसके बाद आता है सिंप्लीफाइज आईपीओ प्रोसेस, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का प्रोसेस है उसको भी क्या करे, सिंप्लीफाई करे। सेबी मेक्स इट इजियर फॉर कंपनीज, ये क्या करती है, कंपनीज के लिए काम आसान कर देती है टू रेज मनी, जिससे वो क्या कर सकते हैं, पैसा रेज कर सके थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, किसके थ्रू, आईपीओ के थ्रू, इस पूरे प्रोसेस को क्या कर देती है, इजी कर देती है। इट इंश्योर दैट कंपनीज प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल डिटेल्स, ये क्या मतलब यहाँ पे सुनिश्चित करती है जो कंपनी आईपीओ करने से पहले क्या करे, अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स क्या करे, उसको दे बिफोर गोइंग पब्लिक के पास जाने से पहले आपको अपनी सारी डिटेल्स किसको देनी पड़ेगी, सेबी को देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है, रेगुलेटिंग स्टॉक एक्सचेंज एंड मार्केट इंटरमीडियरीज, ये क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज और मार्केट जो हमारे इंटरमीडियरीज होते हैं उनको रेगुलेट करती है, मतलब डायरेक्ट करती है कि आपको इस पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। सेबी ओवरसीज द फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेबी क्या करती है, स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग को देखती है एंड इंश्योर दे ऑपरेट फेयरली, और यहाँ पे ये चीज ध्यान देती है कि वो क्या करे, वो फेयरली ऑपरेट कर रहे हो, किसी तरीके की स्कैम वगैरह ना कर रही हो, एक प्रॉपर मैनर में बिहेव कर रही हो, ठीक है, या काम अपना चला रही हो। इट ऑल्सो रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर्स, ये क्या करती है, स्टॉक ब्रोकर्स को भी रेगुलेट करती है। सब ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये सारे लोगों को भी ध्यान में देती है, रेगुलेट करती है कि हाँ भाई अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो आपको मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस, क्या करती है, रूल्स और गाइडलाइंस सेट करती है। सेबी एस्टैब्लिशेस रेगुलेशन फॉर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग के लिए रेगुलेशन सेट करती है। इन्वेस्टमेंट एंड कंपनी डिस्क्लोजर, इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए और कंपनी की डिस्क्लोजर, जो जो रिक्वायरमेंट है आपकी कंपनी की वो मतलब डिस्क्लोज करो आप जो जो चीजें उसको जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इट इंश्योर दैट कंपनीज फॉलो प्रॉपर अकाउंटिंग, ये क्या करती है, इंश्योर करती है कि कंपनीज क्या हो, एक प्रॉपर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, जो जो चीजें नेसेसरी है वो चीजें शो करे अपने स्टेटमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग कॉर्पोरेट एक्शंस को भी मॉनिटर करती है।
सेबी कीप्स एन आई ऑन मर्जर्स, जो एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है उनके ऊपर ध्यान देती है। एक्विजिशन, कोई कंपनी किसी कंपनी को अक्वायर कर रही है। एंड टेक्स ओवर टू प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस, ताकि क्या कोई किसी भी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो रही हो। इट इंश्योर दैट कंपनीज एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी जो शेयर होल्डर्स है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये कंपनी क्या कर रही हो, काम कर रही हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है अप्रूविंग आईपीओज एंड म्यूचुअल फंड, जो आईपीओज और म्यूचुअल फंड्स है उसको अप्रूव करने का काम करती है। बिफोर अ कंपनी कैन इशू शेयर्स थ्रू आईपीओ, जब एक कंपनी मतलब इशू करना चाहती है अपने शेयर्स को आईपीओ के थ्रू, तो उसके पहले क्या करना पड़ता है, सेबी चेक्स इट्स फाइनेंशियल डिटेल्स, वो उस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को चेक करता है कि एक्चुअल में अगर ये ऑफर कर रहे हैं तो उस लायक है या नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स को भी रेगुलेट करते हैं। टू इंश्योर इन्वेस्टर्स मनी इज मैनेज रिस्पॉन्सिबली, ताकि इन्वेस्टर्स का जो पैसा हो वो प्रॉपरली मैनेज हो सके, ठीक है, रिस्पॉन्सिबली मैनेज हो सके। उसके बाद आते हैं कंडक्टिंग इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स, इंस्पेक्शन और ऑडिट्स मतलब लगातार क्या करता है, इंस्पेक्शंस करता रहता है। सेबी कंडक्ट्स रेगुलर चेक्स ऑन स्टॉक ब्रोकर्स, ये क्या करता है, रेगुलर चेक करता है स्टॉक ब्रोकर्स को, कंपनीज को और फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। इन सारी चीजों पे सेबी की नजर रहती है कि ये क्या चीज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इफ एनी फ्रॉड और वायलेशन इज फाउंड, अगर आप किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड कर रहे हो या किसी भी रूल का वायलेशन कर रहे हो, सेबी टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, तो ये क्या करेगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी आपके अगेंस्ट, आपको फाइन देना पड़ सकता है, ये जेल भी हो सकती है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, सेबी का स्ट्रक्चर किस तरीके से है। SEBI has a well-defined structure to regulate and develop the securities market in India. इसका एक बहुत ही well-defined structure है किसको रेगुलेट करने के लिए, हमारी सिक्योरिटी मार्केट जो इंडिया में है। इट कंसिस्ट ऑफ वन चेयरमैन, इसमें कौन कौन होते हैं, ये किससे मिलकर बना, एक चेयरमैन होते हैं और क्या होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको कौन अपॉइंट करता है, हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंडिया की। कंपोजिशन ऑफ सेबी, सेबी का कंपोजिशन कैसे कैसे होता है, सबसे पहले आते हैं चेयरमैन। यहाँ पे चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, उनको गवर्नमेंट हमारी अपॉइंट करती है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल फंक्शनिंग। जो सेबी की ओवरऑल फंक्शनिंग है उसको कौन मैनेज करता है, चेयरमैन मैनेज करते हैं, जिसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आता है 2 मेंबर्स, 2 और मेंबर्स होते हैं फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 मेंबर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, टू रिप्रेजेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन कराना जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह है। उसके बाद आता है 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से 1 मेंबर होता है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, इकोनॉमी को मेंटेन स्टेबल कर सके, ठीक है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट करनी है वो सारी चीजें, ठीक है। 5 अदर मेंबर्स, और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, कौन कौन होते हैं, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको कौन अपॉइंट करता है, हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 3 आर फुल टाइम मेंबर्स, जिनमें से 3 क्या होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेबी, सेबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेबी हैज डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेबी के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ईच हैंडलिंग स्पेसिफिक फंक्शन, जिनका काम होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन को हैंडल करना। सबसे पहला आता है मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, ये क्या करती है, रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर, ये किसको रेगुलेट करती है, स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर्स को, ठीक है। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट मैनेजेस आईपीओज, आईपीओज को मैनेज करती है एंड कंपनीज डिस्क्लोजर, और कंपनीज की डिस्क्लोजर को कि उसे क्या क्या डिटेल्स देनी है यहाँ पे, ठीक है, और पब्लिक को ऑफर करने से पहले अपने शेयर्स क्या क्या चीजें करनी है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट फ्रॉड्स एंड इनसाइडर ट्रेडिंग, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, किसी भी तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो रही हो, और साथ ही साथ क्या हो, अगर किसी तरीके का फ्रॉड चल रहा है तो उन सारी चीजों को इंस्पेक्ट करती है। फिर उसके बाद आते हैं
इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स। ये क्या करती है? म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है। लीगल अफेयर डिपार्टमेंट, अगर किसी भी तरीके का स्कैम या फ्रॉड हो रहा है तो उसको क्या करती है? उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है। हैंडल लीगल मैटर्स एंड पेनाल्टीज। ये क्या करती है? लीगल मैटर्स और पेनाल्टीज को हैंडल करने का काम करती है। एक एग्जांपल आपका सेबी इसलिए भी बना था हमारा, क्योंकि हमारा ना 2009 में एक स्कैम हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स करके। आप उसके बारे में एक बार डिटेल में देख लेना। यहाँ पे क्या हुआ था? सत्यम कंप्यूटर्स पता है आईटी, हैदराबाद आईटी बेस्ड कंपनी थी। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक वगैरह स्टेटमेंट इस तरीके से दिखाई थी कि इन्होंने 7,000 करोड़ का स्कैम किया था। किसके साथ? इन्वेस्टर्स के साथ। अगर आपको इसकी डिटेल्स देखनी है ना तो आप देख सकते हो। इसी के बाद क्या हुआ था? हमारा जो सेबी है वो फॉर्म में आया था, ठीक है। तो आपको अगर देखना हो तो आप इसके बारे में डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।